हाय गाइस, आज है दिवाली। तो शुभ दीपावली आप सभी को। आई होप आप सब लोगों ने अपनी दिवाली अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करी होगी और सेफ रहे होंगे। और आज है दिवाली प्लस ऑफिस डे एंड स्कूल डे। तो बेस्ट पार्ट ये है कि मैंने ले ली है ऑफिस से छुट्टी, क्योंकि दिवाली के साथ ऑफिस का काम करना या फिर ऑफिस के साथ दिवाली का काम करना, दीज आर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल स्टफ़। तो मैंने ले ली है छुट्टी सो दैट मैं अपनी दिवाली की प्रिपरेशन कर सकती हूँ, आराम से कर सकती हूँ, कोई हसल बसल में नहीं करूँगी, क्योंकि बच्चे चले जाएंगे स्कूल। और उसकी वजह से जो वाइब्स है ना दिवाली की, फेस्टिवल की, वो बहुत ज़्यादा लो है इस बारी। एक तो नई जगह पे हमारी दिवाली हो रही है, पुराने लोग थोड़े से तो दूर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर थोड़े से दूर हैं। एंड कल अगेन स्कूल भी होगा, ऑफिस भी होगा, तो दिन को जल्दी रैप अप करना होगा और हमें जल्दी से सोना भी होगा। आई एम श्योर आज किसी भी फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर या मिलना जुलना नहीं हो पाएगा, बिकॉज सबका स्कूल एंड ऑफिस ओपन है। और इसके लिए हमें नेक्स्ट वीकेंड का ही वेट करना पड़ेगा, बिकॉज वीकडेज़ में जो यूजली बच्चों के क्लासेस वगैरह होते हैं तो पेरेंट्स काफ़ी बिजी होते हैं उसमें, और इसलिए वाइब्स बहुत कम हो जाती हैं, फीलिंग्स बहुत कम हो जाती हैं। एंड आई वुड से दिस इज़ द बैड पार्ट फॉर दिस कंट्री। अगर आप यहाँ रहते हो और अगर आपके इंडियन फेस्टिवल्स आते हैं और वो वीकेंड्स पे नहीं आते हैं, तो हॉलीडे नहीं होती है, तो फीलिंग्स बहुत कम होती हैं, बहुत लो होती हैं। लेकिन एक रिचुअल है, फेस्टिवल सेलिब्रेट करना होता है, बच्चों को बताना होता है, तो इसलिए हम लोग करते हैं जितना भी पॉसिबल होता है। थोड़ी बहुत कुकिंग भी करते हैं, थोड़ा बहुत अपने घर को डेकोरेट भी करते हैं। लेकिन अगर वीकेंड पे ये चीज़ें आ जाती हैं तो काफ़ी अंतु होता है, और बच्चे मिलते जुलते भी हैं, एक दूसरे के घर भी जाते हैं, काफ़ी टाइम स्पेंड भी कर लेते हैं, और हमारे भी काफ़ी सारे फ्रेंड्स आते हैं, तो कुकिंग करने का मज़ा भी आता है, स्नैक्स बनाने का मज़ा भी आता है। बट कोई नहीं, फेस्टिवल का टाइम है, नो कंप्लेंट्स। जो है जैसा है उसी को एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अब बच्चे तो हैं घर में, तो थोड़ी बहुत स्वीट्स तो घर में आएंगी, डेकोरेशन भी होगी और शाम को पूजा भी होगी। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ थोड़े बहुत मेरे स्नीक पीक्स जो मैंने दिवाली पर डेकोरेट किए हैं, और मैंने बिल्कुल हाई लेवल पे डेकोरेशन करी है, कोई भी DIY नहीं किया है, क्योंकि लास्ट वीक्स मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, तो DIY का मुझे टाइम नहीं मिला। एंड द मोर ओवर मुझे प्री डेकोरेट करने का टाइम भी नहीं मिला घर को, तो आज ही मैं दिवाली की डेकोरेशन कर रही हूँ। बच्चे जा चुके हैं स्कूल, थोड़ा सा अपना रिफ्रेशमेंट करके मैं करूँगी डेकोरेशन, देन आई विल शेयर विद यू। आउटसाइड ऑफ द हाउस हम लोगों ने धनतेरस पर ही डेकोरेट कर दिया था, जो भी हमारे मैरीगोल्ड के फेक गार्लैंड्स होते हैं उनके थ्रू। और अब मैं डेकोरेट करूँगी इनसाइड ऑफ द हाउस। तो चलो करते हैं लिविंग रूम को डेकोरेट। तो ये है लिविंग एरिया, जो कि अभी प्रॉपरली फॉल डेकोरेटेड है, वेल डेकोरेटेड है, जिसको मैं थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करूँगी अपने एथनिक एलिमेंट के साथ, क्योंकि दिवाली जो है वो फॉल सीजन में आती है, तो मैं फॉल डेकोरेशन भी थोड़ी बहुत उसमें ऐड करती हूँ। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स स्टार्ट विद द डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल के लिए मेरे पास कोई मैट नहीं था, कोई रनर नहीं था, तो उसके लिए मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपने इस दुपट्टे से, जो कि एक एथनिक और फेस्टिव स्टाइलिंग ऐड कर सके। तो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ अपना एक रेड बनारसी दुपट्टा, और इसके साथ मैं एक ट्विस्ट शेयर करूँगी, तो ज़रूर देखना। ये एरिया है जो कि फैमिली रूम है, ये भी पूरा फॉल डेकोरेटेड है, तो उसको भी हम चेंज करेंगे, थोड़े बहुत अपने घर से ही सामान निकालेंगे। और ये है मेरा इस बार का न्यू परचेज फॉर दिस दिवाली, दिस येलो एंड ऑरेंज गार्लैंड जो मैंने लिए थे, और ये मैंने इंडियन स्टोर से ही लिए थे। न्यू एडिशन ऐड किए हैं अपने घर में। ये जो गार्लैंड्स मैंने ले रखे हैं ऑरेंज एंड येलो शेड में, येलो शेड हमने आउटडोर लगा दिया था मेन डोर पर, और जो ऑरेंज वाले हैं वो हमने किचन एरिया में लगा दिया था। तो अगेन दोनों कलर जो हैं वो बहुत एथनिक कलर होते हैं और स्पीशियस कलर होते हैं, तो दोनों को मैंने ऐड किया। और थोड़ी सी पम्पकिन वगैरह की डेकोरेशन ऑलरेडी हो रखी थी, उसको मैंने रिप्लेस नहीं किया है। कुछ मैंने ये सोलर लाइट्स लगा रखी हैं, विच अगेन ब्यूटीफुल लगेगा इन द नाइट। तो या ये थी एक छोटी सी ग्लिम्स ऑफ द एंट्रेंस ऑफ द हाउस, और उसके बाद चलते हैं अंदर और लिविंग रूम को करते हैं रेडी। बच्चों के लिए मैंने कुछ गिफ्ट्स वगैरह लिए थे, उनकी क्लोथिंग वगैरह ली थी, और साथ में मैंने उनके लिए लिए थे कुछ प्लशीज, जो कि उनको आजकल बहुत पसंद है। तो आई थॉट कि चलो उनको ये दिवाली गिफ्ट हो जाएगा। कुछ पैंट्स वगैरह, फुल टी-शर्ट्स लेनी ही थी, सिंस द वेदर इज़ गोना बी चेंज। बट आई थॉट कि चलो ये अच्छा ऑप्शन है उनको दिवाली पर देने का, इवेंचुअली वो भी हैप्पी हो जाएंगे, और हमको उनके लिए कुछ गिफ्ट लेना था, तो वो भी उनके पास पहुँच जाएगा।
दिवाली पे मैं मॉर्निंग में खीर बना लेती हूँ, तो खीर बनाकर मैंने रेगुलर प्रसाद चढ़ा दिया है और शाम को जब पूजा होगी तब हम और मिठाइयों का भोग लगा देंगे। तो अब मैं आ चुकी हूँ अपने डेकोरेशन पार्ट के लिए। तो जो पम्पकिन मैट था वो मैंने रिप्लेस कर दिया है और मैंने स्प्रेड किया है अपना एक रेड दुपट्टा। एंड द ट्विस्ट इज़ कि इसके ऊपर मैं करने वाली हूँ एक और नेट दुपट्टा। बिफोर दैट आई विल पुट सम फेरी लाइट्स, तो उससे ना बहुत अच्छी स्टाइलिंग ऐड होगी, बिल्कुल फेस्टिव अप्रोप्रिएट लगेगा। यू विल लव इट। आप अपने घर में ज़रूर करके देखना। बेसिकली हमें क्या करना है, हमें अपने टेबल को फेस्टिव रेडी करना है और हमें कुछ करनी है लेयरिंग ऐड। जब हम लेयरिंग ऐड करते हैं तो उससे डेकोरेशन जो होती है ना वो अलग ही लेवल पे पहुंच जाती है, बहुत अच्छे से एलिवेट होती है। तो उसका सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कोई भी टेबल मैट स्प्रेड करो या फिर टेबल रनर, उसके ऊपर हमें ऐड करनी है बैटरी ऑपरेटेड फेरी लाइट्स एंड देन यू विल ऐड द नेट दुपट्टा। नेट दुपट्टा जो है यहाँ पर वो सपोर्टिंग रोल प्ले करता है। दैट कुड बी योर नेट दुपट्टा और एनी सच नेट फैब्रिक। तो जब हम यहाँ पे फेरी लाइट्स ऑन करेंगे और अपने रूम की लाइट को डिम करेंगे, देन यू विल सी योर डाइनिंग टेबल विल बी ब्लास्ट, आई एम टेलिंग यू। कॉफ़ी टेबल को या फिर फैमिली एरिया को मैं फ्लेक्सिबली डेकोरेट करूँगी सो दैट जब गेस्ट आएंगे तो हमें उनको स्वीट्स एंड स्नैक्स सर्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अपनी डेकोरेशन को मैं इजीली मूव कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं एक रंगोली पैटर्न में कैंडल होल्डर्स रख रही हूँ जो कि मैंने यहाँ पे दिवाली मार्केट से बाय किए थे लास्ट ईयर। इसका बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि जो ग्रीन कलर था ये थोड़ा मुझे यूनिक लगा। मे बी इंडिया में आराम से मिलता हो पर यहाँ पर मुझे वो नहीं मिल रहा था। यहाँ पर मोस्टली ऑरेंज, येलो, रेड एंड गोल्डन शेड्स मिल रहे थे। समहाउ मुझे ग्रीन मिला तो मैंने वो बाय कर लिया। यहीं लोकल मार्केट से दिवाली मार्केट लगा था लास्ट ईयर और उसको मैंने एलिवेट किया है ये क्रिस्टल लाइट से। लास्ट ईयर मैंने इस पे बैटरी ऑपरेटेड रेगुलर लाइट्स लगाई थी, उनके साथ ये अच्छा लग रहा था, बट दिस टाइम ये स्टनिंग लग रहा है। अगर क्रिस्टल लाइट्स का लिंक अगर आपको चाहिए ना तो मुझे बताना, आई विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑसम है और किसी भी डेकोरेशन को एलिवेट करने में ना सीरियसली मस्ट हैव आइटम है। ये मेरे पास एक बैम्बू ट्रे और बास्केट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, ये पड़ा हुआ था और ये ऐसे ही रखा हुआ था। और मेरा एक गार्लैंड जो था वो टूट गया था, मैरीगोल्ड का गार्लैंड, तो उसके जो फ्लावर्स थे वो उस तरीके से डिस्पर्स हो गए थे। देन आई थॉट कि उनको मैं अगेन असेंबल करूँ, उससे बेटर है कि मैं उसको इस तरीके से बास्केट में डेकोरेट कर लेती हूँ। तो मैंने सारे फ्लावर्स को इस तरीके से गैदर किया और एक छोटा सा डेकोरेटिव पीस ऐड हो गया है। इसके ऊपर मैं लगाऊंगी कैंडल होल्डर्स और उसके बाद हम ऐड करेंगे अपनी बैटरी ऑपरेटेड कैंडल सो दैट हम किसी भी एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकें। बिकॉज मैं इस डेकोरेटिव पीस को रखूंगी फ्लोर पे एंड फ्लोर इज वुडन। 햇살이 너무 좋았어 그냥 모두 좋았어 널 만나서 डेली लाइफ में हम अपने किचन आइलैंड पर ही अपना मील लेते हैं, तो मैं इसको फेस्टिव अप्रोप्रिएट रखूँगी, सेम टाइम फंक्शनल भी रखूँगी। बिकॉज फंक्शनैलिटी बहुत ज़रूरी हो जाएगी मेरे लिए, क्योंकि बच्चे भी यहीं पर खाना खाते हैं, तो मैं इसको ओवर क्राउडेड नहीं करूँगी। बस छोटे से मैंने इसमें कैंडल होल्डर्स ऐड कर दिए हैं, थोड़ी सी मिठाइयाँ ऐड करूँगी सो दैट जब किसी को मिठाई खाने का मन हो तो वो सब हैंडी हो। अब दिवाली का टाइम है, बच्चे घर में हैं, तो चलते फिरते मिठाई और स्नैक्स तो खाना ही बनता है।
अब दिवाली के टाइम पर एक स्वीट एंड स्नैक्स का प्लेटर तो ज़रूर बनता है, तो उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ मेरी एक वुडन ट्रे जो कि एथनिक है, बहुत प्यारी लगती है। मैंने यहाँ होम सेंस से लिया था और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसका बेस्ट पार्ट पता है क्या है, सब कुछ आप एक ही में रख दो, आपको डिफरेंट यूटेंसिल्स और प्लेटर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके बाद उनको वॉश करने का काम भी नहीं होगा। तो बेटर टू गेट वन प्लेटर और वन वुडन ट्रे एंड यू आर गुड टू गो। उसमें सारी मिठाइयाँ स्वीट सेवरी ऐड करो, छोटी मोटी कैंडल्स ऐड कर सकते हो, या तो रियल कैंडल या फिर बैटरी ऑपरेटेड कैंडल, एज़ पर योर कन्वीनियंस। तो मेरे पास जो मिठाइयाँ हैं, थोड़े से सेवरी आइटम्स हैं, उनको मैं ऐड करने वाली हूँ, थोड़ी सी मटरी पापड़ी एंड ऑल दैट। इसे एक ट्रे पर या एक प्लेटर में सारी चीज़ें अरेंज करने से ना गेस्ट के लिए भी ईजी हो जाता है, उनको सब कुछ उनके सामने दिखता है, तो दे डोंट गेट कन्फ्यूज कि उनको क्या लेना है और क्या नहीं। और हमारे लिए भी ईजी होता है कि एक ट्रे को आप लिफ्ट कर सकते हो और जब गेस्ट चले जाते हैं तो वापस उसको हटा सकते हो, और वॉश करने के लिए भी हमारे पास एक ही प्लेटर होता है। सो गाइज़, ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ छोटे मोटे अपने स्नीक पीस दिवाली ग्लिम्स शेयर किए हैं, जो कि हमारे न्यू प्लेस पे हुए हैं 2025 की दिवाली। आई होप आपको कुछ टिप्स लगे होंगे अच्छे, जिसको आप अपने नेक्स्ट दिवाली पे या फिर किसी भी फेस्टिव डेकोरेशन में आप उसको यूज़ कर सकते हो। ये बिल्कुल एंड टाइम डेकोरेशन होती है और बिल्कुल हाई लेवल पे होती है। बिल्कुल भी DIY करने का अगर टाइम नहीं मिलता है तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये जो बैटरी ऑपरेटेड कैंडल्स हैं, इनको बाय कर लो एंड यू आर गुड टू गो। इनको आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट डेकोरेशन एरिया क्रिएट कर सकते हो। बहुत सुंदर पीस बन जाते हैं इनसे। कुछ ही चीज़ें होती हैं जो हमें अपने घर में हैंडी रखनी होती है अगर हम होम डेकोर एंथुसियास्ट होते हैं। तो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप you like it. Please do subscribe to my channel, like the video and share it. Again, I am wishing you all a very happy Diwali and please take care of yourself, and I'll see you in my next video. Till then, take care and bye for now.